खुदा के लिए मेरी जिंदगी से तुम बाहर चले जाओ। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? नहीं चाहिए तुम मुझे, खुश हूं मैं अपनी जिंदगी में। और अगर तुम्हें इस तरह गुस्से से मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो ये देखो, ये ज़ैन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर चले जाओ, मुझे बख्श दो, मुझसे और ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। ज़ैन अब आपके पीछे कभी नहीं आएगा, आप आवाज देंगी तब भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ मिस्टर ज़ैन। जी मिस रिदा, आपने कॉल की, कहिए क्या बात है? सब ठीक है? आप मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहे? बिजी था मैं। आप इतने बिजी थे कि आप अपना टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं चेक कर सकते? अच्छा खैर, मैंने आपको ऑनलाइन देखा इसलिए आपको कॉल कर दी। एक्चुअली अपने इनबॉक्स का डेटा क्लियर कर रहा था, इसलिए आपके टेक्स्ट पर गौर नहीं किया मैंने। अगर आप अपना पुराना डेटा क्लियर कर रहे थे तो आपके पास नए डेटा की तो जगह बनी जाती है। आपने कॉल क्यों किया मिस रिदा? कोई खास काम था आपको? मेरे ख्याल से आपको मेरा कॉल करना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे आपकी कॉल करने का मकसद समझ नहीं आ रहा। हर चीज़ का पर्पस नहीं होता ज़ैन। आई डोंट नो रिदा आपका क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे तो ज़िंदगी ने यही सिखाया है कि हर दोस्ती, हर ताल्लुक का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई मकसद होता है। अच्छा तो फिर आप बताएं, हम दोनों की दोस्ती का पर्पस क्या है? ये तो आपको पता होगा ना रिदा, हमारे बीच दोस्ती है क्या? आर वी फ्रेंड्स? तो आप अभी तक मुझे अपने दोस्त नहीं मानते? नहीं रिदा, मैं नए ताल्लुक बनाने के हक में नहीं। ये रिश्ते, ताल्लुकात, इन सब चीज़ों से भरोसा उठ चुका है मेरा। वेल मेरा दिल मानता है कि जब कॉल करने की दिल की जाए तो उसे कॉल कर देना चाहिए, और जब कोई अच्छा लगे तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। जल्दी अपनी सोच बदल लें रिदा, वरना मेरी तरह पछताएंगे आप। मैं सोच बदलने पे नहीं, किस्मत बदलने पे यकीन रखती हूँ ज़ैन। जिस तरह मैं गया था आपके मशवरे पर आखिरी बार अपनी किस्मत बदलने। गुड, तो फिर क्या बना? क्या मिलना था? वही नाकामी मिली जो मेरा मुकद्दर बन चुकी है। आप अपसेट मत हो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो वैसे भी आपको डिजर्व नहीं करती, और उनकी नजर में आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। रिदा, रिदा एक बात पूछूं आपसे? जी जरूर पूछिए। अमरीन खुश है आपके डैडी के साथ? वो किसी के साथ खुश हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। ऐसी नहीं है, वो बहुत खुददार है, इसलिए वो आपको छोड़ गई। ऐसा नहीं है, मेरी ही गलती थी, मैंने मौका दिया था उसे। हाँ, और उन्होंने मौके का फायदा उठाया। रिदा, रिदा मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो खुशी उसे मैं नहीं दे सका वो उसे उस घर में मिल जाए। वो लड़ने जरूर आई थी, लेकिन आई रिश्ता बचाने के लिए ही थी। अच्छा, इसी वजह से वो और डैड लड़ रहे थे। वैसे डैड ने आपको बहुत बुरा भला बोला। रिदा, आपको नहीं लगता कि आपको ऐसी बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए? लेकिन जो कुछ भी है तो वो आपके डैडी ना। डैड तो है वो मेरे, but I like to play fair। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि वो खुश है, मुझे और किसी बात से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, वो दोनों बहुत खुश हैं। इनफैक्ट वो दोनों अभी अपने हनीमून पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कैसा लगा आपको सुन के कि वो किसी और के साथ खुश है? और आप धोखा किसको दे रहे हैं ज़ैन? देखिए अभी आप अपसेट हैं, आपकी फीलिंग्स हर्ट हैं क्योंकि वो आपको छोड़ गई हैं। जानता हूँ, बार बार मत दोहराइए ये बात। देखिए ज़ैन, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। मत समझे, जरूरत नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। बाय।
अकेले क्यों खड़ी हो तुम? हाँ, यूं ही। क्या हुआ है? अम्मी ने कहा है कुछ? वो कल उन लोगों को बुला रहे हैं। उन लोगों को? किन लोगों को? भाई लड़के वाले जिनसे रिश्ते की बात चल रही है। लेकिन क्यों? तुमने इनकार नहीं किया? नहीं, इस बार सिर्फ अम्मी नहीं, मैं भी डर गई हूँ खुद से, इस मोहब्बत के दिलासे से जो हम खुद को देखकर मुतमईन हो जाते। लगता है अम्मी की बातों को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया तुमने। मैंने किस्मत का असर लिया ज़ैन, बार बार टूटने से डरती हूँ। मैं देखा है मैंने टूटते, ये शिकस्तगी, ये दुख इंसान को जीते जी मार देता है। अब मैं बहादुर बनना चाहती हूँ, हकीकत को तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा सोचा तुमने, लेकिन उसे भुला पाओगी? नहीं, खुद को भूल जाऊंगी। अमरीन, आप जाग रही हैं? नींद आ रही है बहुत। अच्छा ठीक है। प्लीज ये नंबर ऑफ कर देना। ठीक। हम दोनों के बीच एक समंदर आके खड़ा हो गया। समंदर के उस पार खड़े हैं और मैं इस पार, और ये फासला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और हम इस फासले को मिटा ही नहीं सकते। अमरीन यार, मेरी घड़ी किधर है? मेरी घड़ी नहीं मिल रही। Where's my watch? क्या हुआ है? खफा हो मुझसे? नहीं, ऐसे ऐसे क्यों हो तुम? से कैसे? मतलब बात नहीं कर रही हो मुझसे? क्या बात करूं? कुछ बात करने को है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, तो मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि हम दोनों के दरमियान बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है? मैं आपके लिए जरा चाय लेकर आती हूँ किचन में। अमरीन, चाय नहीं, मैं तुम्हारी प्रायोरिटी होना चाहिए। मेरा ख्याल रखा करो प्लीज। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ तो ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अमरीन, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कैसा? यही जो भी हो रहा है। देखो, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ,
मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हारा ये अनजान सा रवैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपको फील हो रहा है सब कुछ नॉर्मल है हमारे बीच। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल वो था जो 2 दिन पहले तुम मेरे साथ थी, मुझसे बात कर रही थी, मेरा ख्याल रख रही थी, अपनी बातें शेयर कर रही थी। ये नॉर्मल नहीं है। तमाम शिकायतें मुझसे ही हैं। मुझे कॉलेज पहुंचना है अभी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऑफिस के रास्ते में ही कॉलेज है, मैं कर दूंगा ड्रॉप। आपका रूट अलग है और मेरा रूट अलग है। मिले भी नहीं तो मैं ड्रॉप किया करता था। हाँ, लेकिन पहले की बात अलग थी। अब मेरे पास गाड़ी आ गई है, आपने मुझे एक गाड़ी गिफ्ट कर दी है ना, उसमें मैं आराम से जा सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम दोनों एक साथ जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम दोनों रास्ते में कुछ बात कर सकेंगे। हम सारा दिन इस घर में एक दूसरे के साथ ही तो होते हैं ज़ावियार। अच्छा, मतलब ऐसे ही? ठीक है, एज यू विश। मुझे रिपीट करने की क्या जरूरत है? बस सिर्फ एक फेवर कर देना मुझे कि अपना पासपोर्ट दे देना, एयरलाइन से टिकट्स करवानी है। पासपोर्ट मेरा मेरे घर पर है, वो मैं कॉलेज से आते हुए लेकर आ जाऊंगी अपने साथ। वो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। मेरा कहने का मतलब है मेरा पहला घर। लेकिन अब से ये तुम्हारा घर है। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। देखो प्लीज मेरी बात को समझो। क्या प्रॉब्लम है? हम नॉर्मल होकर बात नहीं कर सकते क्या? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है हमारे बीच। आप ऐसे ही टची हो रहे हैं। ठीक, अगर ये नॉर्मल है और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। रिदा, तुम्हें पता है जावियर को ना अचानक शौक चढ़ा है नॉर्दर्न एरिया जाने का हनीमून के लिए। मैं उन्हें कह रही हूँ कि उन्हें यूरोप वगैरह में कहीं जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बातें बता रही हैं आप मुझे? मुझे कोई शौक नहीं है सारी चीजें सुनने का। मेरी तरफ से वो लोग भाड़ में जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किस तरह से बात कर रही हो अपने वालिद के बारे में? पहले तो तुम इस तरह से नहीं बोलती थी उनके बारे में। हाँ, क्योंकि इससे पहले उनको मिस अमरीन से शादी करने का शौक भी नहीं था और ना ही उनके पास एक बीवी थी। और अगर वो मिस अमरीन के साथ किसी अच्छी जगह ना ही जाए ना तो बेहतर होगा। और हाँ, आज के बाद ना अब आप मुझसे फ्री होने की कोशिश मत कीजिएगा। और एक चीज जो मुझे इतनी बुरी लगती है वो ये है कि आप इस घर की ओनर बनने की कोशिश क्यों करती हैं? हर चीज को ऑर्गेनाइज करना, हर चीज को ठीक करना, अपने तरीके से करना। आप इस घर की ओनर नहीं है। अब वापस चली जाए ना तो वही बेहतर होगा। अपने बेटे के पास या जहां पे भी जाना है, यहाँ आ गई हमारा सुकून बर्बाद करने। नाश्ता भी नहीं करने देते। आ गए तुम? ले आए सब कुछ? चलो शुक्र है ये सब कुछ ले आए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी भाई। बस अब मेरीन से कुछ मत बनवाइएगा। नहीं बनवाती भाई, नहीं बनवाती। बेटी है मेरी वो, मुझे परवाह है उसकी। मैं उसे कहती हूँ कि तैयार हो जाए। तुम भी जाओ, जाके ठीक से तैयार हो जाओ। मुझे कोई शौक नहीं, वैसे भी थका हुआ हूं मैं। और आप मिल लीजिएगा ना उनसे, मैंने क्या करना है उनसे मिलकर। तुम्हारी बहन का रिश्ता तय होने जा रहा है, कोई गैरों का मामला नहीं है। उनसे मिलोगे, बातचीत करोगे तो अच्छा तासुर पैदा होगा और फिर मेहरीन को भी अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, रिश्ता तो उसका आपने खुद तय करना है ना, मेरी मर्जी तो शामिल है नहीं, तो मुझे मिलवाने पर क्यों मसर है? कोई मौका जाने मत देना जैन माँ को तंज करने का। एक जुर्म हो गया मुझसे तो क्या कयामत तक भुगतना पड़ेगा? अम्मी, जो जुर्म कयामत जैसा हो ना,
उसे भुगतने के लिए हिम्मत भी कयामत जैसी ही चाहिए होती है। तुम मुझे कभी मत बख्शना जैन। हाँ, कभी नहीं बख्शूंगा अम्मी मैं आपको, कभी नहीं। जब जब तड़पूंगा, जब जब दुख उठेगा, जब जब तकलीफ होगी, तब तक तो और किस नहीं। और ये तकलीफ खत्म होने नहीं वाली अम्मी, कयामत तक चलेगी। सारी खुशी खाक में मिला दी कम बखत ने। कम बखत तो है, मगर कहीं मत, बुरा लगता है। तुम एक एहसान मुझ पे कर दो, वो लोग आए ना तो अपना मूड ठीक रखना, और जाओ जाकर कोई ढंग के कपड़े पहनो। कहाँ फंस गई हो सुरैया बेगम, खुदा ने औलाद दी भी तो ऐसी नालायक औलाद। हेलो डैड। हाँ रिदा बेटा, क्या हुआ? डैड आप कहाँ हैं? आई एम स्टिल वेटिंग। मैं तो निकल गया हूँ वहां से मेरे बच्चे। तुम ऐसा करो, साजिद को कॉल करो, वो अभी पहुंचता होगा। बल्कि मैं खुद कॉल करता हूँ उससे, डोंट वरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैड में सबरीन पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब यार, कल इतनी बड़ी बात हुई है और आज वो उससे हंसी हंसी बात कर रहे थे। कॉलेज आए, मैं समरीन को लेके गए और मुझसे पूछा तक नहीं। फिर जब मैंने उन्हें कॉल की तो सारी की सारी बात ड्राइवर पे डाल दी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको क्या कहूँ कि वो मेरी बात समझें। रिदा ऑनेस्टली मैं कहता हूँ कि तुम अपने डैड को छोड़ दो। मानो या ना मानो, लेकिन वो मिस समरीन के प्यार में पड़ चुके हैं, वो भी बुरी तरह। मुझे पहली बार तुम्हारी कोई बात सही लग रही है। ऑनेस्टली रिदा, इस दफ़ा ना तुम उनको छोड़ो और अपना सोचो। और वैसे भी इतनी बड़ी बात का असर उनको सिर्फ एक दिन हुआ है, तो अब क्या खाक होगा। अब उनको अपनी लाइफ जीने दो और मिस समरीन को ये दिखाओ कि तुम्हें इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है ना फरिया, डैड है वो मेरे। लेकिन अब वो सिर्फ तुम्हारे डैड नहीं है रिदा, अब वो एक जवान खूबसूरत लड़की के शौहर है और वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें इस बात की क्यों नहीं समझ आती? और वैसे भी मिस समरीन जैसी लड़की से कौन शादी नहीं तुम करना मेरे चाहेगा? सामने बैठ के मिस समरीन की तारीफें कर रही हो जब तुम्हें पता है कि मिस समरीन मुझे नहीं पसंद। स्टॉप इट रिदा, ये तुम्हारा घर नहीं है। आहिस्ता बोलो सबके सामने। और मैं मिस अमरीन नहीं हूँ कि सबके सामने मेरा तमाशा बना दोगी तुम। तमाशा तो मैं तुम्हारा बनाऊंगी। खुद को समझती क्या हो तुम? चलो नीलो। तुम्हारा दिमाग खराब है। फरिया, तुम्हें काम- छोड़ूंगी। काम शट अप, तुम भी पीछे पड़ जाओ। क्या सोच रही हैं आप? कुछ भी नहीं नहीं, कुछ तो सोच रही हैं। सावियर, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपने मुझे पिक किया था तो ऑन द वे आप रिदा को भी तो पिक कर सकते थे ना। अभी तक ड्राइवर उसके पास नहीं पहुंचा है। आप जानते हैं उसे इस बात का कितना बुरा लगेगा। नहीं, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? मैकेनिक के पास थी गाड़ी, वहां से निकलते हुए देर हो गई, अब तक तो पहुंच गई होगी या हो सकता है पहुंचने वाली हो। हाँ, लेकिन ये बातें आप और मैं समझ सकते हैं, रिदा नहीं। समझाना तो मैं आपको भी बहुत सी बातें चाहता हूँ, लेकिन बस बेबस हूं। जैसे जैसे उस दिन से आपका रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। मेरा रवैया आपसे नहीं उखड़ा है, बल्कि उस दिन के बाद से मैं खुद से ही उखड़ गई हूँ। मुझसे आपकी ये बेहतरी देखी नहीं जाती। जानता हूँ आप मुझसे नाराज, लेकिन आप अपना वक्त लीजिए। जब आपका बात करने का दिल चाहेगा तभी बात कीजिएगा। यस मैम। आइए बैठे मिस्टर ना। जिस बात के लिए आपने बुलाया वो बात करने बैठने की क्या जरूरत? आपने मिस फरिया के साथ ये क्या किया?
मैम मैंने इनकी बदतमीजी का जवाब दिया। दैट्स इट। एंड ऑनेस्टली ये दिस हैज नथिंग टू डू विद यू, ये हम लोग का मामला है, हम फ्रेंड्स का। सॉरी मैम, बट ये मेरी फ्रेंड नहीं है, इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। वैसे मैम आपसे एक सवाल पूछूं, आप क्लासेस के बाहर जो एक्टिविटीज होंगी उस पर भी आप लोग अपनी नजर रखेंगे? मिस रिदा, आप हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, मुझे समझ नहीं आती है आप हमेशा ऐसी हरकतें क्यों कर लेती हैं कि हमें आपको बुलाना पड़ता है। जो हरकत भी आपने कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर की है, डेफिनेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और सेकंड, अगर इस किस्म की आपने हरकतें करनी होती हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है, यू कैन डू इट एट योर होम, नॉट हियर, क्योंकि हमारे कॉलेज की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। ओह आई एम सॉरी मैम, आई डिडंट नो कि कॉलेज की रेपो इन मामूली चीज़ों पे खड़ी हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कॉलेज की क्लासेस के बाहर स्टूडेंट्स को अंडरग्राउंड नहीं रखना चाहिए। और ये वैसे भी हम स्टूडेंट्स का मामला है, हम स्टूडेंट्स ही देख लेंगे, आप लोग क्लासेस के इश्यूज तक रहें। मिस रिदा, आपकी बात किसी हद तक मानी जा सकती है, दुरुस्त है, लेकिन आपको मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो भी कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर हरकतें हो रही हैं, उससे कॉलेज की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आप वैसे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। यू शुड से सॉरी टू मिस परिया। मैम सॉरी तो मैं नहीं बोलूँगी। देखिए, ये मेरा ऑर्डर है, यू हैव टू से सॉरी टू मिस परिया राइट नाउ। आप ऑर्डर नहीं, आप मुझसे रिक्वेस्ट करके देखें, मैंने तो फिर भी सॉरी नहीं बोलना। मैं इस लड़की के सामने इससे अपोलोजाइज नहीं करूँगी, और आपने अपने साथ साथ मेरा भी टाइम वेस्ट कर दिया। कितने जाले लग गए हैं, कब से सफाई भी नहीं हुई थी। लगता है आपको अपने घर से बहुत प्यार था। हाँ, किसको नहीं होता है। काफी वक्त हमने इसी घर में गुजारा है। अब्बू के इलाज के बाद जो पैसे बचे थे उससे मैंने ये घर ले लिया और बाकी की अमाउंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दी। जब से इस घर में आए पुराने घर को भूल ही गए। वक्त ने इस घर को हमारा मस्कट जो बना दिया। यानी आपका मानना है कि मोहब्बत वक्त पर मुनहसर है? नहीं, बल्कि मोहब्बत मुख्तसर वक्त में भी अपनी जगह बना सकती है। ये मेरी अम्मी के कड़े हैं, उन्होंने मेरे लिए रखे थे, लेकिन मुझे इतनी हैवी ज्वेलरी पहनने का शौक ही नहीं है। काफी खास है ये मेरे लिए। जब राहिल की शादी होगी ना, उसकी दुल्हन को बनाऊंगी।
बहुत खूबसूरत आई है। ये अब्बू ने अम्मी के लिए बनवाए थे शादी के बाद। अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि मैं भी आपको ऐसे बहुत से कंगन बना के दूं, फिर आप भी सबको बताइएगा कि ये कंगन आपके शौहर ने आपको बनवा के दिए। क्यों? मैं किसी और को क्यों दिखाऊं? मैं तो आपको दिखाऊंगी ना, आप देखिएगा। आपसे एक बात कहूं अमरीन, पता नहीं क्यों दिल में हमेशा एक खौफ रहता है, एक खौफ के जैसे ये सब कुछ बहुत आर्जी है। जब भी आप नाराज होती हैं ना, तो ये खौफ और पुख्ता हो जाता है। साबियार, कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, और मैं आपसे नाराज नहीं थी बल्कि दुखी थी। आप मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और वहां पे मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए गई थी, लेकिन आपने मेरी सच्चाई पे यकीन करने की कोशिश ही नहीं की। अमरीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत यकीन करता हूं आप पर, आपकी परवाह करता हूं, ख्याल रखना चाहता हूं आपका। जानती हूँ। चले आपको राहिल का कमरा दिखाऊं? राहिल? राहिल आपका भाई है ना? कहाँ होता है वो? पता नहीं। तो काफी रेनोवेट होने वाला लग रहा है। मैं सोच रही हूँ सारी रेनोवेशन करवा के घर को रेंट पे दे देती हूँ। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया। मैं एक काम करता हूँ, कल ही किसी कारीगर से कहता हूँ कि वो यहाँ पर आकर काम शुरू कर दे। हाँ, लेकिन प्लीज मेक श्योर कीजिएगा आप मुझे साथ जरूर लेके जाएं। ये भी कोई कहने वाली बात है भला? अच्छी तरह समझ गया। आपके लिए इस घर से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, कितनी इमोशनल अटैचमेंट है आपकी इससे। आप जानते हैं, अम्मी ने हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये घर बनाया था। मैं बस चाहती हूँ कि राहिल इस घर में आके इस घर को आबाद कर दे, लेकिन उसका पता ही नहीं है वो कहाँ पे है। ना उससे कोई कांटेक्ट हुआ है, ना उसका अता पता है मुझे। ये कैसे हो सकता है? वो भाई है आपका, आपके पास उसका कांटेक्ट नंबर तो होगा। कांटेक्ट नंबर तो है, लेकिन उसका नंबर ही पावर ऑफ है। काफी मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। अमरीन, मैं तो बस ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी शख्स कहीं जाए और अपनी फैमिली को इन्फॉर्म ना करे। वो ऐसे ही है, लेकिन कुछ हालात भी ऐसे थे तो कसूर सिर्फ उसका नहीं है। अच्छा, तो ये आपका रूम? आपको कैसे पता चला? पता नहीं, इस कमरे की फील ही कुछ अलग। सब कुछ बहुत कोऑर्डिनेटेड है,
आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है। खास तौर पे ये विंडो, ये बिल्कुल सही जगह पर है, इससे क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती होगी यहाँ पे। बचपन से ही मुझे बड़ी खिड़कियों का काफी शौक था और बंद कमरे में ना इस तरह मुझे घुटन होती थी, तो मैं तो जब छोटी थी मैंने कहा मैं तो यही कमरा चूज करूंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप बचपन से ही आर्किटेक्ट हैं। नहीं, लेकिन मुझे पुरानी चीजें जमा करने का काफी शौक था। आप यहाँ आए ना, मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ। श्योर। ये मेरा सबसे फर्स्ट फोन था। ये और ये दो, ये मैंने आई थिंक मैं क्लास 9 में थी तब लिया था। ओह वाओ, और ये सबसे लास्ट। क्या बात है, जबरदस्त। और जब भी मैं स्टडी करती थी बहुत सारी कैसेट सुनती थी, जिसमें से ये वाली, ये मेरी सबसे फेवरेट थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये तो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। वाकई? हाँ, आई स्टिल हैव डीवीडीज ऑफ दिस। बस जब तक ये काम करती थी तो अपने साथ रखती थी, जब से काम करना छोड़ दिया तो बस इसी तरह संभाल के अपने पास। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शायद इसीलिए अल्लाह ने आपको थोड़ा सा पुराना इंसान दे दिया। तो सिर्फ यही कहूंगा कि इसे भी जरा संभाल के रखिएगा। ओके, तो अब इधर है, मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो हसन, हाउ आर यू बेटा? इतने दिनों के बाद मुझे कॉल किया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जाविया मेरा बहुत ख्याल रखता है। हाँ, तुम्हारी नई ममानी इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। और पता है, मैं तुम्हें उनकी रिसेप्शन पार्टी की बहुत शौक है ना आपको अपनी मुसीबतें किसी और के सर डालने का। आके लेके जाओ अपनी चहीती अम्मी को, ताकि हमारी जान छूटे इनसे। जिंदगी अजाब कर दी है इन्होंने हमारी।